सब बड़े लोगों के लिए मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। छोटों के लिए यथायोग्य शिष्टाचार। मैं एक सरकारी हॉस्पिटल से रिटायर्ड नर्स हूँ और अब सीनियर सिटीज़न में हूँ। तो मैं अपने विचार पेश करना चाहती हूँ कि रिटायर होने के बाद घर पे ही रहना पड़ता है और पहले हमारी लाइफ बहुत बिजी होती थी। पर मेरी सब लोगों से कि ये प्रार्थना है, क्या जो मैं कहूँगी तो आपको ठीक लगे तो मुझे बताना कि गांव में जो ये कुएँ बंद हो रहे हैं ये खुलने चाहिए। और हम बुजुर्ग लोग शहरों में ना रहकर पुराने गांव में ही अपना मकान पहले ही ज़माने के हिसाब से बनवा के और वहाँ रहें। और जैसे पहले बुजुर्ग लोग एक अपनी बैठक बनाते थे वहाँ बैठें। वहाँ आजकल की नई पीढ़ी जो बहुत गलत रास्ते पर चल रही है उनको देख के बहुत कष्ट होता है। तो पुराने ज़माने की बात में वहाँ बड़े आदमी लोग बैठें, उनसे बातें करें और लेडीज़ लोग सब हम इकट्ठी गाँव की इकट्ठी बैठें तो शायद वहाँ का कुछ माहौल सुधर जाए। क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग तो बाहर रहने लगे हैं और हम रिटायरमेंट से पहले बहुत बिजी रहे कि हमें अपनी लाइफ के बारे में ख़ास जानकारी नहीं है। सिर्फ बच्चों के लिए हमें कमाना, नौकरी करना है, बच्चों के लिए पढ़ाना है, लिखाना है, शादी करनी है, नाती पोते के हो गए तो कुछ हम हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। तो मेरा मन है कि अगर हम गांव में जाके लोग अपना पुराने हिसाब से मकान बना के रहें, एक बैठक बनाएं जिसमें बड़े लोग बाहर बैठें, बड़ी बड़ी चारपाई पड़ी रहें, बड़े बड़े लोग बैठें और हम लेडीज़ लोग आपस में बैठ के बात करें। पुराने ज़माने की तरह से शायद आजकल की लड़कियों में, बहुओं में कुछ संस्कार पुराने मिलें। अगर वैसे हम उनसे डायरेक्ट कहते हैं या सोशल मीडिया के द्वारा तो सब एक दूसरे को टॉन्टिंग समझती हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि हम सम्मान पाना भी चाहते हैं, सम्मान देना भी चाहते हैं, परंतु बड़ों के सम्मान को कोई समझता नहीं है। तो गांव में अगर हमारे ये कुआँ हैं ये दोबारे से शुरू हो जाएं तो उनका भी वो पर्यावरण अच्छा रहे और लोग मिलते जुलते रहें। आपस में मिलेंगे जुलेंगे तो एक दूसरे की जानकारी मिलती रहेगी। अब हम सोशल मीडिया के द्वारा मिल रहे हैं परंतु आमने सामने नहीं मिल रहे हैं, ना ही तो अपने विचार डायरेक्ट शेयर कर पा रहे हैं। हर कोई ज़रूरी नहीं है गांव की जो सीधी सादी लेडीज़ हैं, गांव के बड़े बूढ़े हैं तो वो तो इन बातों से दूर हैं। जब हम उनके सामने बैठें और बातें करें तो शायद कोई नया बड़े बूढ़ों में उत्साह उमंग जगे। तो अगर गांव में रहना ज़्यादा अच्छा है तो ज़्यादातर मैं यही चाहती हूँ कि सब भाई मुझे इस बात से मेरा मनोबल बढ़ाएं, गांव में सबके साथ मिलजुल कर रहें, बच्चों पर बोझ बन के ना रहें। क्योंकि उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में हमें इंटरफेयर करेंगे, कुछ उनको समझाएंगे तो उन्हें अपने हिसाब से अच्छा नहीं लगेगा। और हम लोग अब खाली हैं तो हमें तो ऐसा लगता है कि हम इन्हें पुराने अपने ज़माने के इनको कुछ बताएं संस्कार, पर उनको वो सब ठीक नहीं लगते हैं। तो हम सोचते हैं कि अगर हम जड़ से ही गांव में रहें और शुरू से ही उन छोटे बच्चों को फिर वो संस्कार देने शुरू करें तो शायद आगे की पीढ़ी हमारी कुछ सुधरे। गांव में हम पेड़ पौधे भी लगाएं, अपने घेर में रह के अपनी थोड़ी सी बागवानी करें, बच्चों के साथ बैठें, बुजुर्गों के साथ बैठें और गांव की जो बहू हैं उनके साथ बैठें। क्योंकि उन्हें भी सोशल मीडिया से फुर्सत नहीं है आजकल की बहू बेटियों को। तो हम ये चाहते हैं कि पहले ज़माने की तरह फिर संस्कार दोबारा लौट के आ जाए। नहीं, आजकल तो बहुत गलत हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। सुन सुन के एक दूसरे को बताते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, परंतु इसके पीछे क्या राज है वो सब हम बड़े बूढ़े बैठ के आपस में डिस्कस करें, उनको बताएं। यानी पार्कों में जाकर योगा कर लिया, हंस लिया, टाइम पास कर लिया, ये कोई लाइफ मज़ेदार नहीं लगती मुझको। तो मुझे आगे आप लोग मेरा मनोबल बढ़ाएं कि मैं अपने विचार ऐसे ही प्रकट करती रहूं और आपको अच्छे लगें तो आप सब्सक्राइब करें।